आज इस क्लास में हम जो हमारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे और बहुत ही अच्छे से समझेंगे। बच्चों, इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना और हल करना, यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है बच्चों, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या होगी। तो बच्चों यहाँ पे हमें उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दिया है। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम इसका हल कर देखें तो यहाँ पे हमें जो दिया हुआ है, यहाँ पे फोकस दूरी दी हुई है। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें तो f बराबर कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। अब ये 12 सेंटीमीटर है और यहाँ पे इसका हम मान प्लस साइन के साथ रखें या माइनस साइन के साथ। तो यहाँ पे बच्चों हम देख रहे हैं कि उत्तल दर्पण है और हम जानते हैं उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक होती है। और हमें बताना है r का मान बताना है। हम जानते हैं बच्चों f बराबर r बाई 2 हमारा होता है क्या, फार्मूला। तो यहाँ से बच्चों अगर हम निकालना चाहें r का मान, तो बच्चों यहाँ पे हम देखें f का मान हमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो f का मान रखेंगे 12 बराबर r/2। तो बच्चों यहाँ से हमें r का मान निकालना है, तो यहाँ पे 2 भाग है, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। तो बच्चों 12 गुणे 2 बराबर कि इधर क्या बचा बच्चों, r बचा। तो 12 दूनी 24, क्या हो जाएगा बच्चों, 12 दूनी 24। जो r का मान बच्चों हमें मिल गया, जो r का मान मिल गया वो हमें मिल गया कितना, r का मान जो मिला 24 सेंटीमीटर। यही बच्चों हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो कि हमारा ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हमारा ऑप्शन डी क्या है बच्चों, सही ऑप्शन है। तो बच्चों आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इसी तरह हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों यहाँ से हम अगला क्वेश्चन अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है। यहाँ पे कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या होगी। तो बच्चों यहाँ पे इस बार हमें अवतल दर्पण की फोकस दूरी दिया हुआ है और हमें बताना है क्या, वक्रता त्रिज्या। बच्चों फार्मूला वही लगेगा। तो यहाँ पे देखेंगे जरा, यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे अवतल दर्पण की फोकस दूरी दिया हुआ है। तो यहाँ से हल इसका देखते हैं बच्चों, यहाँ से हल देखेंगे तो यहाँ पे f बराबर हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे बच्चों आपको पता होना चाहिए, जो हमारा अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी का मान धनात्मक होता है या ऋणात्मक। अब बच्चों यदि आपको चिन्ह परिपाटी नियम पता है तभी इसको आप सॉल्व कर पाएंगे। तो बच्चों हमने आपको चिन्ह परिपाटी नियम में बताया था कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। इतनी बात समझे। और हमें r का मान बताना है, वक्रता त्रिज्या r का मान क्या करना है, बताना है। तो अब बच्चों r का मान निकालने के लिए एक फार्मूला हम जानते हैं, f बराबर r/2। जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ पे देखेंगे तो f का मान हमें कितना दिया हुआ है, -10। तो f की जगह क्या रखेंगे बच्चों, -10 बराबर r/2। ठीक है, r/2। अब इधर 2 भाग है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। -10 गुणे 2 बराबर r। तो यहाँ से बच्चों, यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 10 दूनी 20, माइनस कितना आ जाएगा बच्चों, 20 सेंटीमीटर। r का मान जो मिला कितना मिला बच्चों, 20 सेंटीमीटर। बात समझ में आई। यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। r का मान कितना मिला हमें, -20 सेंटीमीटर। और जो हम देख रहे हैं बच्चों कि हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बात समझ में आए बच्चों। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसमें कह रहा है बच्चों समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो बच्चों यहाँ पे हमें समतल दर्पण की फोकस दूरी बतानी है। तो बच्चों यहाँ पे हमने आपको बताया था, जो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो हमारी अनंत होती है। क्या होती है बच्चों,
अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बात समझ में आई बच्चों? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो अब यहाँ पे बच्चों एक क्वेश्चन आपके लिए ये है, एक क्वेश्चन आपके लिए ये है समतल दर्पण द्वारा, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन आपका लिख रहे हैं यहाँ नीचे लिख रहे हैं क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट करेंगे। समतल दर्पण द्वारा, समतल समतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, बना बना प्रतिबिंब, बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। आपको यहाँ पे बताना है समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है ये कैसा होता है। अब यहाँ पे आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे, तो यहाँ पे हम देखेंगे चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी। तो बच्चों यहाँ पे इस बार हमें फोकस दूरी बतानी है, इससे पहले हमें वक्रता त्रिज्या बताना था। तो अब बच्चों यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने से पहले जरा इसको समझो। यहाँ पे उसमें बोला था कि हमारा अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण, लेकिन यहाँ पे हमें ना तो अवतल दर्पण बोल रहा है ना ही उत्तल दर्पण बोल रहा है। तो यहाँ पे हम जो इसकी त्रिज्या है धनात्मक रखें या ऋणात्मक। अब बच्चों इसके कॉन्सेप्ट के लिए ज़रा समझना। अब यहाँ पे ये देखिए ज़रा, यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारे ऑप्शन हैं सभी ऑप्शन प्लस में है। किस में है? प्लस में। और हमारा प्लस में आंसर तभी आएगा जब हम आर का मान किस में रखेंगे? प्लस में रखेंगे। बात समझ में आई? तो यहाँ से बच्चों, यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ पे इसका हल देखते हैं हम। देखो यहाँ पे अगर इसका हम हल देखेंगे तो यहाँ पे बात करें तो वक्रता त्रिज्या आर है। आर बराबर कितना बच्चों? 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ज़रा समझना, यहाँ पे देख रहे हैं कि जो सब मान है किस में है? प्लस में है। इससे हमें ये पता चलता है जो हमारा दर्पण है उसकी वक्रता त्रिज्या कैसे होनी चाहिए? प्लस होनी चाहिए, तभी तो प्लस में आंसर आएगा। तो इस बार हमें फोकस दूरी बताना है, एफ का मान बताना है। तो हमें जानते हैं बच्चों हमारा एक फार्मूला होता है एफ बराबर आर बाई 2। तो यहाँ से एफ बराबर आर का मान कितना है बच्चों? 30 है बटे 2 है। तो यहाँ से बच्चों हम भाग करेंगे तो हमें एफ का मान जो मिल जाएगा, हमारा एफ का मान जो मिलेगा एफ बराबर 15 सेंटीमीटर। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, जो कि हम देख रहे हैं कि हमारा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। बात समझ में आए बच्चों? ऑप्शन बी हमारा क्या है? सही आंसर है। तो अब आइए इसी तरह हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों यदि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे बच्चों ये हमारी प्रतिबिंब की स्थितियों से क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, एक अवतल दर्पण की फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आपको ये बताना है बच्चों, जब हमारी वस्तु अवतल दर्पण की फोकस दूरी f पर रखी जाती है तब प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। हमने आपको बताया था बच्चों, जब हमारी वस्तु अनंत पर होती है तब हमारा प्रतिबिंब f पर बनता है, और जब हमारी वस्तु फोकस पर ही आ जाए, f पर आ जाए, तब हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनने लगता है? कहाँ बनेगा ये बताओ जरा। जब अनंत पर था तो f पर बना था, जब हमारी वस्तु कहाँ थी? अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बना था? यह पर। इस बार यह पर वस्तु आ गई है तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बच्चों? अनंत पर बनेगा। सब बात समझ में आई? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब बच्चों यहाँ आपके लिए ये क्वेश्चन है कि संयुग्मी फोकस क्या होता है। आपको बताना है संयुग्मी फोकस। आपको बताना है संयुग्मी फोकस किस दर्पण में संभव है। संयुग्मी फोकस किस दर्पण में
किस दर्पण में संभव है। आपके लिए ये क्वेश्चन है बच्चों, आप इसका आंसर कमेंट करेंगे। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इसमें कह रहा है कि बच्चों उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। आपको ये बताना है उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है। बात समझ में आई? तो यहाँ पे देखो जरा, ऑप्शन देख लेते हैं। वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। देखो बच्चों, हमने आपको बताया था जो हमारा उत्तल दर्पण होता है इससे कितनी स्थितियों में, 2 स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है। कितनी स्थितियों में? 2 स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है। हमने आपको बताया था कि जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण से कितनी, केवल 2 स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है। अब आइए देखते हैं कि वो दोनों स्थितियां कौन कौन सी थी। अब यहाँ पे समझो जरा, जब वस्तु हमारी अनंत पर थी तब हमारा प्रतिबिंब कहाँ बना था? F पर बना था। जब हमारा वस्तु कहाँ था? अनंत पर था, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ पर बना था बच्चों? F पर बना था। बात समझ में आई? उसके बाद जब हमारी वस्तु, ध्यान समझना, वस्तु हमारी कहाँ थी? अनंत पर थी। उसके बाद जैसे ही एक स्टेप वस्तु हमारी आगे आती है, किसके किसके बीच? अनंत और जब ध्रुव के बीच हो जाती है, तब हमारा वस्तु प्रतिबिंब, देखो यहाँ पे, जब हमारा वस्तु किसके किसके, अनंत और ध्रुव के बीच में आ जाती है, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनने लगता है? F और ध्रुव के बीच में, P के बीच में। कहने का मतलब बात समझ में आई? अब यहाँ पे आइए देखते हैं इसमें हमारा कौन सा स्टेटमेंट हमें सही बता रहा है। देखो यहाँ पे वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें, यदि ये F है तो इधर क्या होगा बच्चों? C होगा। हमने बताया था पहली स्थिति में हमारा यहाँ बनता है, दूसरी स्थिति में इन दोनों के बीच में बनता है। बात समझ में आई? इन दोनों के बीच में बनता है, तो C पे जाने का मतलब ही नहीं निकलता। इसलिए पहला ऑप्शन क्या है बच्चों? पहला ऑप्शन गलत है। अब उसके बाद देखते हैं वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच। अब बच्चों ये भी हमारा आंसर रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं हमारे 2 स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है, एक बार F पर, एक बार इन दोनों के बीच में बनता है। अब आइए देखते हैं तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन कह रहा है ध्रुव व फोकस के बीच। बात समझना, किसके बीच बच्चों? ध्रुव व फोकस के बीच। बिल्कुल सही आंसर हमारा ये हो जाएगा। यहाँ पे हम देखें फोकस और ध्रुव के बीच में ही हमारा क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। इसलिए हमारा ऑप्शन C इज द राइट आंसर। बात समझ में आई? अब यहाँ कहीं भी बन सकता है, ये ऑप्शन गलत होगा। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। किसमें बच्चों? वायु में। किसमें? वायु में प्रकाश की जो चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, जबकि एक पदार्थ में इसकी चाल 1.5 × 10⁸ मीटर बच्चों प्रति सेकेंड हो जाती है। यहाँ पे क्या लगा लेना? मीटर प्रति सेकेंड हो जाती है। तो पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। कहने मतलब अपवर्तनांक क्या होगा। अब आइए यहाँ पे हम इसको हल करते हैं जरा अच्छे से। देखो यहाँ पे इसका हम हल देखेंगे। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि वायु में प्रकाश की चाल को बच्चों हम क्या चीज से दर्शाते हैं? वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, बात समझ में आई? अब उसके बाद हम देख रहे हैं अगला क्या दिया है। जबकि एक पदार्थ में इसकी चाल, कोई भैया दूसरा पदार्थ है उसमें इसकी चाल क्या है? v मान लेते हैं। ठीक है, v बराबर कितना है? 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। बात समझ में आए? अब हमें बताना है पदार्थ का अपवर्तनांक। क्या बताना है बच्चों? अपवर्तनांक करने का मतलब n का मान बताना है। अब हम फार्मूला जानते हैं बच्चों, n = C/v। बात समझ आए? तो यहाँ से अगर बच्चों हम n का मान निकालना चाहेंगे तो n = C का मान हमें दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और यहाँ पे बट्टे में v है, तो v का मान जो है हमारा 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। 1 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है।
तो ये सेम यूनिट है, सेम यूनिट क्या हो जाएंगे बच्चों, कट जाएंगे। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 1.5 है, ये 3 है, तो इसमें जब डिवाइड करेंगे तो 1.5 एकम 1.5, 1.5 दूना 3। तो बच्चों यहाँ पे हमारा जो n का मान आ जाएगा, जो n का मान आ जाएगा n बराबर 2। क्या आ जाएगा बच्चों, n बराबर कितना आ गया, 2। यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हम देख रहे हैं कि ऑप्शन डी हमारा है। क्या बच्चों, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बात समझ में आई, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप आपको बच्चों इतना क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।